का नाम था लूणा और दूसरी रानी का नाम था इंसरा। लूणा की कोई संतान नहीं थी और इंसरा के एक पुत्र था जिसको आज पूरा संसार जानता है, भगत पूर्णवल्ली। एक दफा पूर्ण अपनी मौसी के महल में जाता है। बताते हैं कि उस पूर्ण का रूप इतना तेज था कि सूर्य भगवान का जो रथ था वो भी 1.25 पैर तक आसमान में रुक गया था। जैसे ही पूर्ण अपनी मौसी के महल में जाता है और वो लूणा रानी जैसे पूर्ण को देखती है तो मन में पाप करके बैठ जाती है। कहने लगे, रे पूर्ण, तू मेरा राजा बन करके रह जा, मैं तेरी रानी बन करके रह जाऊंगी, दोनों ऐश आराम की जिंदगी जिएंगे। पूर्ण हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मौसी, माँ और मौसी के अंदर कोई फर्क नहीं होता है, इस पाप का भागी तो मेरे को मत बनो, क्योंकि ईश्वर की अदालत में अपने को एक न एक रोज जवाब देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा अनर्थ अन्याय तू मत कर। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी सती हो गई जो अपने अटल नियम के ऊपर रह करके संसार में अपना अजर और अमर नाम कर गई। तो पूर्ण हाथ जोड़ करके अपनी मौसी को सतियों के नाम बताता है किस प्रकार। आया माँ बेटे पर जुल्म करे से, आया माँ बेटे पर जुल्म करे से, अये तू देख राम के घर में, अये पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में, छोटी बड़ी उम्र में, छोटी बड़ी उम्र में, छोटी बड़ी उम्र में, अरे माँ बेटे पर जुल्म करे से, देख राम का घर में, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। सीता तारा दमयंती हर कचे गिनती, कौशल्या दशरथ की कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जनती, नर राजा गया छोड़ अकेली पड़ी रही दमयंती, हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती, हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती, भाई मीरा बाई पार उतरगी पति समझ पत्थर में, छोटी बड़ी उम्र में, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। सजनों, पूर्ण हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मौसी, वो भी त्रेय थी जिसने भगवान श्री रामचंद्र को जन्म दिया था, और राजा पुष्कर ने राजा नल का राजपाट धर्माल खजाना सब कुछ जुए के अंदर जीत लिया था, और आधी रात के समय राजा नल अपनी स्त्री दमयंती को सूती छोड़ करके गया था, आधा चीर उसके बदन के ऊपर गया था, राधा अपने साथ ले गया था। दूसरी सती कौन हुई? रावण का बेटा मेघनाथ जिसकी स्त्री सुलोचना। तो बताया, अरे रावण के बेटे की बहू थी एक सुलोचना नारी, पति पिता जब आन पड़ी थी रोई थी जे किलकारी, पति बजा जब आन पड़ी थी रोई थी जे किलकारी, हाँ सबने बेरा पाट गया सेना जुड़ी थी सारी, सतवंती के सत के कारण राम
सतवती के सत के कारण रामचंद्र पुचकाई। भाई पतिव्रता के सत के कारण फांसी आगी। भाई पतिव्रता के सत के कारण फांसी आगी। सर में पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। दूसरी सती कौन हुई? रावण का बेटा मेघनाथ, जिसकी स्त्री सुलोचना। मेघनाथ जब रामादल युद्ध के अंदर जाने लगा, उस समय सुलोचना कहती है कि प्राणपति आप युद्ध भूमि में जा रहे हो, और अगर आपको युद्ध भूमि में कुछ हो गया तो मेरे को कैसे क्या पता चलेगा? मेघनाथ कहने लगे कि सुलोचना, पहली बात तो मेरे को कोई मारने वाला है नहीं, और अगर मैं मर भी गया तो मेरी कटी हुई भुजा तेरे आंगन में आकर के गिरेगी, और मारने वाले का नाम लिख करके बता देगी, तब ये सोच लेना कि भाई तेरा पति संसार से रवाना हो गया। सजनों, रामायण के अंदर ये लेख मिलता है कि ऐसा ही हुआ था। जब मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों से हो जाती है तो मेघनाथ की कटी हुई भुजा सुलोचना के आंगन में आकर के गिरती है, और वो कटी हुई भुजा जब लक्ष्मण का नाम लिख करके बता देती है तो सुलोचना मन में विचार करती है कि भाई तेरा पति संसार से रवाना हो गया। सुलोचना उसी समय रथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र की आज्ञा लेकर के युद्ध भूमि में जाती है। बताते हैं कि उस पतिव्रता के शक के कारण मेघनाथ के कटे हुए शीश को भी हंसी आई थी। इस प्रकार पूर्ण अपनी मौसी के सामने प्रार्थना करता है, अर्जी पेश करता है, लेकिन लूणा रानी पूर्ण की प्रार्थना की ठोकर मार देती है। कहने लगे, रे पूर्ण, मेरा कहना मान जा, मेरा कहना स्वीकार कर ले, वरना इस राजघराने में तू नहीं रह सकता है, पर मैं नहीं रह सकती। सजनों, पूर्ण अपना पीछा छुड़ा करके राजा का एक 9 लखा बाग था, उस बाग में जाकर के बैठ जाता है। पीछे से लूणा रानी अपना त्रियाजाल बिछाना शुरू कर देती है। राजघराने में जितने भी नौकर चाकर दासी बांदी थे सबको भगा देती है, और महल में घोर अंधेरा करके हार श्रृंगार बखेर करके सीधी को भवन में चली जाती है। जब राजा शंख चक्र भूपाल महल के अंदर आया, सोने महल को देख करके सीधा को भवन में चला गया। जाकर के रानी से कहने लगे कि रानी, आज मेरे होते हुए तेरी हालत की बात मुझे जल्दी बता। तो राजा कहने लगे, ऊंट खड़ी हो क्यों पड़ी तन हो डावाडोल, आज तेरे के लाग जा रही पता का पिस्तौल। राजा कहने लगे कि ऊंट खड़ी हो क्यों पड़ी तन हो रहा डावाडोल, और आज तेरे के लाग गया रणवीरता का पिस्तौल। जो बात है मुझे हकीकत बात बता दे, अगर तेरी तरफ किसी ने अंगुली की हो तो उसकी भुजा कटवा दूं, गलत नजर से देखा हो तो उसकी आंखें निकलवा दूं, और गलत जुबान बोली हो तो उसकी जिह्वा कटवा दूं। बता बात क्या है? तो रानी राजा से कहने लगी, अरे के पूछेगा जान दे मन कहते आवला, तेरा पूर्ण लाडला मेरा आयर महल में आ। के पूछेगा जान दे मैंने कहते आवे लाज, और तेरा पूर्ण लाडला मेरा आया महल में आज। राजा, तू जिसको ब्रह्मचारी और भगत मान करके चलता है ना, उसके समान संसार में कोई नीच और नालायक नहीं हो सकता। राजा कहने लगा कि रानी, इस राजगद्दी का, इस राज पदवी का मेरे को अरमान नहीं है, धन दौलत का मेरे को अरमान नहीं है, लेकिन पूर्ण जैसी संतान का अरमान जरूर है, जिसको ऊपर मिट्टी मत फिर एक चंद्रमा के समान उज्जवल भगत की तुकाई मत लगा। तो राजा कहने लगा रानी से, अये जान पूछ कर मत न लगावे, अये चंद्रमा के काई, अये पूर्ण ऐसा छोर
बुराई। कितने मोटे रे झूठ बोल रानी पूर्ण मरवावे। आगे जाकर दुख भोगेगी उसकी जान सतावे। तेरा भला ना होगा रानी झूठा दोष लगावे। तेरा भला न होगा रानी झूठा दोष लगावे। ऐसे भगत ने दुनिया में कोई सल्ला करे लुगाई। ऐसा थोड़ा दुनिया कर दे अच्छी बुराई। ऐसा थोड़ा थोड़ा कर दे अच्छी बुराई। बहुत अच्छे। करते अच्छी बुराई है, करते अच्छी बुराई। ऐसा थोड़ा थोड़ा करते अच्छी बुराई। ऐसा थोड़ा करते अच्छी बुराई। ये तो मैं भी जान गया तेरा कुकर्म भी खदाव से। पूर्ण ने मरवाने कारे रानी तेरे जाव से। पूर्ण मरवाने काले रानी तेरे जाव से। पूर्ण मल की जान के ऊपर पीवाड़ा दाव से। उसने दुनिया जाने सारी त्यागी के परवाह से। उसने दुनिया जाने सारी त्यागी के परवाह से। जाने सारी त्यागी के परवाह से। पूर्ण क्या करवावत लाडू 360 लुगाई। पूर्ण ऐसा छोरा बोलिया करते अच्छी बुराई। पूर्ण ऐसा थोड़ा थोड़ा करते अच्छी बुराई। करते अच्छी बुराई रे, करते अच्छी बुराई। ऐसा थोड़ा थोड़ा करते अच्छी बुराई। ऐसा थोड़ा थोड़ा करते अच्छी बुराई। इस प्रकार से राजा उस पूर्ण का पक्ष ले लेता है। जब राजा उस पूर्ण का पक्ष ले लेता है तो रानी के दिल में बाकी नहीं रहती है। कहने लगी राजा जी या तो तेरा लाडला बेटा पूर्ण रख ले या इस राजघराने में मैं रह सकती हूँ। दोनों का ये घर में रहना नहीं हो सकता। और अगर आपका बेटा पूर्ण अगर आपको इतना ही प्यारा है तो एक काम करो, ये तलवार उठाओ और मेरा शीश धड़ से अलग कर दो। तो रानी राजा से कहने लगी अरे तू पूर्ण का बाप से और मैं लागू तेरी नार। वो तने प्यारा लागता राजा मेरा सर देता। तू पूर्ण का बाप से मैं लागू तेरी नार और वो तन प्यारा लागता तो राजा मेरा सर दे। राजा जी हमारा दोनों का एक घर में रहना नहीं हो सकता।
अगर आपका लाडला बेटा पूर्ण अगर इतना ही प्यारा है तो एक काम करो, ये तलवार उठाओ और मेरा शीश धड़ से अलग कर दो। सजनों, दुनिया के अंदर 4 हट पूरे बताए हैं, राजहट, बालहट, जोगट और त्रियाहट। राजा अगर हट कर ले कोई फांसी को हुक्म सुना दे तो इनको नाम एट कर बड़ को। बालक अगर हट कर लेकिन उठने का ढम गा ले तो चाहे माटी को बना रही लुकड़, लेकिन भी की जिद्दी पूरी। और त्रिया हट भी कम नहीं बताया है, इस त्रिया हट के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा फैल हो गए। तो कहने का मतलब राजा उस पूर्ण की यानी रानी की बात का विश्वास कर लेता है और 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जहां कहीं भी वो नीच नालायक पूर्ण है उसको तुरंत गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। घूमते घूमते सिपाही उसी बगीचे के अंदर चले जाते हैं जिस बगीचे में वो पूर्ण बैठा हुआ था। जब सिपाही पूर्ण को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़ो पकड़ो की आवाज जब कानों के अंदर पड़ती है तो पूर्ण मन में समझ जाता है कि भाई तेरी मौसी का बिछाया हुआ त्रियाजाल अब तेरे चारों तरफ फैल चुका है और अब तू बच नहीं सकता। तो कहने लगे मेरे कानों में कुछ बनक पड़ी, मेरा या उजल कर आया, अये चौतर पासे घेर लिया ये तने कोसी तेरी माया। आ चौतर पासे घेर लिया ये तने मोसी तेरी माया। कानों में कुछ बनक पड़ा मेरा या उजल कर आया, चौतर पासे घेर लिया मोसी तेरी माया। चौतर पासे घेर लिया मोसी तेरी माया। मोसी तेरी माया है, मोसी तेरी माया। चौतर पासे घेर लिया तने मोसी तेरी माया। चौतर पासे घेर लिया मोसी तेरी माया। मेरे बाप के आगे मौसी झूठ बोलती होगी, बाप की गठरी बेहूदी ने आप बोलती होगी। बाप की गठरी बेहूदी ने आप बोलती होगी। आपकी गठरी बेहूदी ने आप बोलती होगी। टोलती होगी। आप अपने घर से बाट मंगा के झूठ बोलती होगी। आपको दिल खातिर आया जग में खेला ना कुछ खाया, चौतर पासे घेर लिए मोसी तेरी माया। चौतर पासे घेर लिए मोसी तेरी माया। मोसी ने जिद पकड़ी होगी सिर पर तबाही। जान पूछ कर लाती मोसी चंद्रमा के काई, मेरा के बिगड़ेगा उसने देखा जगत बुराई। हाँ मेरा के बिगड़ेगा उसने देखा जगत
करत बुराई। भाई जान बूझ कर पिता पे खाया, दर्शन करने आया, तोत्र पास घेर लिए मोस तेरी माया। तोत्र पास घेर लिए मोस तेरी माया। इस प्रकार से सिपाही पूर्ण को गिरफ्तार करके राजा शंखचक्र भोपाल के सामने पेश कर देते हैं। राजा जैसे ही उस पूर्ण की शक्ल को देखता है, कहने लगा, रे नीच नालायक, मेरे को इस बात का मालूम नहीं था कि तू मेरे घर के अंदर एक बगुला पैदा हो गया। जल्ला तो मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। एक काम करो, इसको बियाबान जंगल में ले जा करके इसका कत्ल करके इसकी लाश को किसी अंध खड्डे या कुएं के अंदर पटक दो। जैसे जल्लाद पूरण की बाह पकड़ते हैं, वो इंसरा रानी जिसने पूरण को अपनी कोख से जन्म दिया था, पूरण की बाह पकड़ करके बैठ जाती है। कहने लगी, रे पूर्णे, मैं जानती हूं तेरा क्या दोष है और निर्दोषी को झूठा कलंकित होकर के मौत के घाट नहीं जाने दूंगी, और जाता है तो संसार में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं भी तेरे साथ में ही चलूंगी। पूरण हाथ जोड़ करके कहने लगे कि माँ, और 51 रुपए श्रीमान सुल्तान राम जी सामुता जोड़ा वाले निवासी उनकी तरफ से 51 रुपए पुरस्कार होते हैं। बोले भक्त और भगवान की जय हो। पूर्ण हाथ जोड़ करके कहने लगे कि माँ, मुझे इन जल्लादों के साथ में जाने दे, क्योंकि आज जैसा मौका मेरे लिए कभी दोबारा नहीं आएगा, और दुनिया के अंदर ना हो जाएगा कि गलती पर पिता ने पुत्र को जल्लादों को सौंप दिया और पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो पूर्ण अपनी मां को समझाने लगा, भाई पिताजी की आज्ञा बिना जीना भी दिखार होगा, जीना भी दिखार होगा। अब पिताजी की आज्ञा बिना जीना भी दिखार होगा, जीना भी दिखार होगा। आप पिताजी की आज्ञा बिना जीना भी दिखार होगा, घाट करके मरू तड़के फेर के जवाब होगा। सौंप दिया पुत्र पिता ने, दुनिया भर में नाम होगा, भली और बुरी का पता फैसला तमाम होगा। इस प्रकार पूर्ण अपनी मां को समझाता है। लेकिन सजनों, औलाद चाहे कुपात्र हो चाहे सुपात्र हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन संतान के प्रति मां की आत्मा बड़ी कोमल हुआ करती है। इंसरा रानी पूर्ण की मां को नहीं छोड़ती, लेकिन पूर्ण एक दफा फिर अपनी मां को समझाता है कि मां, भली और बुरी का ईश्वर की अदालत में फैसला हो जाएगा, और इस काल के चक्कर में हर एक इंसान को एक न एक रोज आना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा चले गए जिनको होने वाली बात का पहले मालूम हो जाया करता था। ऐसे ऐसे वीर योद्धा चले गए जो धरती ने दिन में 3 बार तोलिया करता। इस प्रकार पूर्ण अपनी मां को समझाता है। कौन कौन इस दुनिया से चले गए तो बताया, उत्तान पाद प्रिय व्रत दुनिया भर में हुए राजा, दुनिया भर में हुए राजा। उत्तान पाद प्रिय व्रत दुनिया भर में हुए राजा, भानु और प्रताप देखो काल ने बताया खजा। समुद्री बनाए संग सूर्य हुआ था सजा, 60,000 सगर के बेटे निर्भय हो पीरा करते। रावण जैसे दुष्ट पापी राज भी किया करते, हिरणाक्ष से अभिमानी ईश्वर भी ना बजा करते। कौरवों को मार पांडव हिमाचल में चले गए, नल राजा जैसे दानी जुए भी चले गए। दशरथ जी के 4 पुत्र दुनिया में से चले गए।
प्रकार पूर्ण अपनी माँ को समझाता है कि माँ, सगर नाम का राजा जिसके 60,000 पुत्र है, लेकिन एक कपिल मुनि के श्राप से सारे जल करके भस्म हो गए। रावण एक त्रिकालदर्शी जिसको होने वाली बात का पहले मालूम हो जाया करता था, लेकिन अभिमान हो गया और यह अभिमान उसको भी खा गया। हिरणाकुश जिसने भगवान की भक्ति करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि दिन मरू न रात, बाहर मरू न भीतर, अस्त्र से मरू न शस्त्र से, जमीन पे मरू न आसमान में, और नर से मरू न नारी से। जब इतना वरदान हिरणाकुश को मिल जाता है, हिरणाकुश मन में विचार करता है कि भाई अब मेरे को कोई मारने वाला है ही नहीं। सजनों, सारी नगरी के अंदर ऐलान करवा दिया कि भाई आज के बाद में कोई भी राम का नाम नहीं लेगा, भगवान जो भी कुछ हूं वो सब कुछ मैं ही हूं। सजनों, उसी के घर में एक प्रहलाद नाम का बालक जन्म लेता है जो कि भगवान का नाम लिया करता था। जब राजा हिरणाकुश को इस बात का मालूम हुआ तो उस प्रहलाद को मारने के लिए उसने कई प्रकार के जतन किए। उसको पर्वत से गिरवाया, हाथी के पैरों के नीचे दिया गया। अंत में जब उसने लाल खंभ करवा करके उसके बात पढ़ने को कहा, उस समय भगवान ने अपना नरसिंह रूप धारण किया। आधा हिस्सा शेर का और आधा हिस्सा नर का, ना स्त्री और ना पुरुष। आधा सूर्य गर्भ के भीतर था, आधा सूर्य बाहर, ना दिन थी ना रात। एक पैर थड़ी के भीतर था, एक पैर थड़ी के बाहर, ना अंदर और ना बाहर, ना आसमान में और ना धरती के ऊपर, अपने घुटनों के ऊपर लेकर के, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से, अपने नाखूनों को बढ़ा करके दुष्ट हिरणाकुश को चीर करके उसका वध कर दिया। इस प्रकार पूर्ण अपनी माँ को समझाता है, लेकिन इंसरा रानी रोना पीटना रुदन मचाना शुरू कर देती है। तो जाते जाते पूर्ण उन जल्लादों के साथ में रवाना हो जाता है और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे इन जल्लादों के साथ में जाने दे। जा, मैं तेरे को वचन देता हूं, मैं एक दफा तेरे दर्शन जरूर करूंगा। मेरे जाने से राजा का 9 लखा बाग सूख जाएगा और जिस दिन मैं आऊंगा ये बाग एकदम हरा हो जाएगा। तेरे स्तन से दूध की धार चल करके मेरे मुंह में लग जाएगी, तब ये सोच लेना कि भाई तेरा बेटा पूर्ण आ गया। इतनी बात कहकर के पूर्ण उन जल्लादों के साथ में रवाना हो जाता है और जाते जाते अपनी माँ को क्या समझाता है तो बताया। अये जननी मेरी, अये मात लाडली, अये जननी मेरी, अये मात लाडली, अये तू रोवे मत नाए माता मेरी, जननी मेरी मात लाडली, रोवे मत नाए माता मेरी, जननी मेरी मात लाडली, रोवे मत नाए माता मेरी, जननी मेरी मात लाडली, रोवे मत नाए माता मेरी। अये रोवे मत ना, रोवे मत ना, दिल पे मत नाए माता मेरी, जननी मेरी मात लाडली, रोवे मत नाए माता मेरी। अये रोवे मत ना, रोवे मत ना, दिल पे मत नाए माता मेरी, जननी मेरी मात लाडली, रोवे मत नाए माता मेरी।
मारी मात लाडली रोवे मत नाये माता मेरी एक दिन तूने जया कूट से हरी हुई तेरी काया एक दिन तूने दया भूख से हरी हुई तेरी काया एक दिन तूने जया कूट से हरी हुई तेरी काया आए मन में सबर अब कर ले जननी न पूर्ण जाए माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोए मत नाये माता मेरी आए रोवे मत ना तू लिखे मत ना माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोए मत नाये माता मेरी बल्ली और बुरी कहे माता फैसला सब हो जासी भली और बुरी कई माता फैसला सब हो जाती बल्ली और बुरी कहे माता फैसला सब हो जासी भली और बुरी कई माता फैसला सब हो जाती गुरु चरण शरण का सारा ले गुणनाथ कसिए माता मेरी जल्दी मेरी मात लाडली रोए मत नाये माता मेरी आए रोवे मत ना तू लिखे मत ना माता मेरी जल्दी मारी मात लाडली रोए मत नाये माता मेरी आए रोवे मत ना तू लिखे मत ना माता मेरी जल्दी मारी मात लाडली रोए मत नाये माता मेरी इस प्रकार से पूर्ण अपनी माँ को समझाता हुआ उन जल्लादों के साथ में रवाना हो जाता है। जल्लाद पूर्ण को बियाबान जंगल के अंदर ले जाते हैं। जैसे पूर्ण को मारने के लिए म्यान में से तलवार निकालते हैं, जल्लादों को अपनी आत्मा के अंदर एक विचार होता है कि भगवान ये आज अपने इतना मोटा भारी पाप कमा रहे हैं, इसका एहसान अपन लोग जन्म जन्म तक नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि जिस राजा का अपन ने नमक खाया है, आज उसी की औलाद का अपने हाथों से नुकसान होने जा रहा है। करना क्या चाहिए? बाद में अपने आप मरता रहेगा। एक काम करो, इसके हाथ पैर काट दो और किसी कुएं के अंदर पटक दो। सजनों, जल्लाद वही काम करते हैं। पूर्ण के हाथ पैर काट करके एक अंध कुआं था, उस कुएं के अंदर पटक करके आ जाते हैं। जैसे राजा के पास में जल्लाद आते हैं, राजा पूछता है कि भाई आपने अपना काम कर दिया? बोले महाराज बिल्कुल कर दिया। जब इंसरा रानी इतनी बात सुनती है, उन जल्लादों को देखती है, राजा के पास में जाती है। जाकर के कहने लगी, राजा जी, राजा एक राम का रूप होता है, प्रजा का मालिक होता है, दुखी सुखी की सुनने वाला होता है और जायज नाजायज का इंसाफ करनी होता है। तू किसका इंसाफ और फैसला कर सकता है जो तेरे घर का नहीं कर सके? तूने तेरी रानी के कहने में आकर के मेरी औलाद का नाश करा दिया, इसलिए अब तेरी नगरी का अन्न पानी खाना भी मेरे लिए हराम हो गया। तो इंसरा रानी राजा के पास में जाकर के अपनी संतान के प्रति रोना पीटना रुदन मचाना शुरू कर देती है। किस प्रकार? अरे बिना बात बिन खोट मराया, बिना बात बिन खोट मराया, बेगुना सा लाल तने। अरे आवे पूर्ण याद पियासी, कर दिया घना कमाल तने। आवे पूर्ण याद पियासी, कर दिया घना कमाल तने। बिना बात बिन कोट मराया, बिना बात बिन कोट मराया,
देखो ना सर लाल तने आवे पूर्ण याद पिया जी कर लिया घना कमाल तने आवे पूर्ण याद पिया जी कर लिया घना कमाल तने आवे पूर्ण याद पिया जी करैया घना कमाल तने नवाद दिन घोड़ भराया देखो ना सर लाल तने आवे पूर्ण याद पिया जी करैया घना कमाल तने अरे पूर्ण याद पिया जी करैया घना कमाल तने लूण रांड जुलम करती ना मेरा लाल खपाया से आप के खाने कंवर पे झूठा दोष लगाया है आप पाप के खाने कंवर पे झूठा दोष लगाया से कान कंवर पे झूठा दोष लगाया से मरते भगत तक ना भूलूंगी मरते भगत तक ना भूलूंगी दिया कलेजा छोलत ने आवे पूर्ण याद पिया जी कर दिया घना कमालत ने आवे पूर्ण याद पिया जी कर लिया घना कमाल तने लगाया है आप पाप के खाने कंवर पे झूठा दोष लगाया से आप पाप के खाने कंवर पे झूठा दोष लगाया से मीठी मीठी बात बना कर मीठी मीठी बात बना कर गेरा ममता जाल तने आवे पूर्ण याद पिया जी कलिया घना कमाल तने अरे पूर्ण याद पिया जी कर लिया घना कमाल तने भावे से तेरी इंसरा रानी नरपिया रोटी बिना भाव से तेरी इंसरा रानी नरपिया रोटी बिना भाव से 1 मिनट में कमर खपाया 1 मिनट में कमर खपाया बाजीगर की ढालत में आवे पूर्ण याद पिया जी कदिया घना कमालत अरे पूर्ण याद पिया जी करिया घना कमालत ने करिया घना कमालत ने रे करिया घना कमालत ने पूर्ण याद पिया जी कर
इस प्रकार से इंसरा रानी राजा के पास में जाकर के रुदन मचाती है, लेकिन राजा उस रानी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब जिस कुएं में वो पूरण पड़ा हुआ था, उसी बियाबान जंगल के अंदर घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ जी की जमात आ जाती है। गुरु गोरखनाथ जी अपनी जमात के डेरे वहां पर डाल देते हैं और धूना लगा करके बैठ जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का एक कानीपा नाम का चेला था। उस चेले से कहने लगे कि बेटे कानीपा, एक काम करो, कहीं आसपास पानी की तलाश करो। तो कानीपा नाम का चेला, क्या बात हुई? तो कानीपा नाम का चेला गुरु जी का हुक्म पाती रस्सी कमंडल लेकर के घूमता घूमता उसी कुएं के पास में आ जाता है जिस कुएं में वो पूरण पड़ा हुआ था। जैसे ही कानीपा नाम का चेला उस कुएं के अंदर वो रस्सी कमंडल उराजता है, तो वही अंग भंग बालक पूरण दर्द के मारे बुरी तरह से चला रहा था। कानीपा नाम का चेला खाली कमंडल और रस्सी वापस कुएं से खींच करके दौड़ करके गुरु जी के पास में चला जाता है। जाकर के कहने लगा, गुरु जी, मैं जिस कुएं से पानी लेने के लिए गया था उस कुएं में हो सकता कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई भूत बलाय हो सकती है। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, बेटे, इस विकट जंगल के अंदर कोई पशु पक्षी तक का कोई काम नहीं, इंसान कहां से आ सकता है? तो शंका का समाधान करने के लिए आगे आगे वो कानीपा नाम का चेला और पीछे पीछे गुरु गोरखनाथ जी घूमते घूमते उसी कुएं के पास में आ जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी अपनी योग शक्ति से उस पूर्ण को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं और अपनी तुम्बी में से जल का छींटा दे करके उसके हाथ पैर जैसे थे वैसे के वैसे ठीक कर देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, बेटे, जहां से तू आया है और जहां तू जाना चाहता है वहां पर तू जा सकता है। सदनों पूर्ण हाथ जोड़ करके गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर गए। बोले, महाराज, पहले तो मेरी ये दास्तान सुन लो कि मेरा ये हाल मोरसी ने मेरा झूठा दोष लगा करके ये हाल करवा दिया है, और अगर मैं अब फिर से वापस जाऊंगा तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए बच्ची की जो जिंदगी है वो मैं आपके चरणों के अंदर गुजारना चाहता हूँ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी उस पूर्ण को बहुत समझाते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं मानता है। गुरु गोरखनाथ जी अपनी जमात के अंदर ले जा करके उसके कान फड़वा करके मदिरा पहना देते हैं और अपना चेला मोड़ लेते हैं। वहां से गुरु गोरखनाथ जी अपनी जमात को उठाते हैं और घूमते घूमते आज जहां पर अमेरिका बसी हुई है, घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ जी की जमात पाताल लोक में चली जाती है। वहां पर एक बियाबान जंगल के अंदर गुरु गोरखनाथ जी अपना धूना लगा करके बैठ जाते हैं और पूर्ण से कहने लगे कि बेटे पूर्ण, पास में एक सुंदरा रानी का महल है, अगर उस महल से तू भिक्षा लेकर के जिंदा वापस आ जाएगा तो तेरा जोग सफल हो जाएगा। सजनों, उस रानी का एक नियम था कि वो किसी भी साधु संत महात्मा को जिंदा नहीं छोड़ती थी। साधु संत महात्मा को तुरंत देखते ही मार दिया करती थी। तो गुरु जी का हुक्म पाती वही पूर्ण जोड़ी कमंडल चिमटा हाथ में लेकर के घूमते घूमते सुंदरा रानी के महल के पास में पहुंच जाता है। महल के चारों तरफ सिपाही गश्त लगा रहे थे। जैसे पूर्ण को उस महात्मा के भेष में देखते हैं, तुरंत गिरफ्तार करके सुंदरा रानी के महल में पेश कर देते हैं। जैसे सुंदरा रानी उस पूर्ण को देखती है, उस पूर्ण के रूप को देखती है, तो वो भी मन में पाप करके बैठ जाती है। कहने लगे, महात्मा जी, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर पाप बहुत किए हैं और मैंने किसी भी साधु संत महात्मा को देखते ही मार दिया, उसको जिंदा नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं आपको मारूंगी नहीं। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर पाप बहुत किए हैं और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए मैं आप जैसे जति पुरुष का सहारा लेना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, बताओ आपकी क्या राय है। सजनों, पूर्ण हाथ जोड़ करके कहने लगा कि सुंदरी, मैं मेरे गुरु जी के हुक्म के बिना तेरे को एक शब्द भी नहीं कह सकता। बोले, तेरा गुरु जी है कौन? बोले, पास जो जंगल के अंदर जो धूना गाल करके जो महात्मा बैठा है वही मेरा गुरु जी है। सुंदरा रानी क्या करती है, उस पूर्ण को एक मकान में बंद कर देती है। हो सकता है कि मेरे को वापस आने के बाद में मिले या न मिले, तो पूर्ण को तो एक मकान में बंद कर देती है और पान पुष्प
म्याओं मिष्ठान का एक थाल सजा करके गुरु गोरखनाथ जी के पास में चली जाती है। गुरु गोरखनाथ जी की अच्छी सेवा भाव भक्ति करती है। गुरु गोरखनाथ जी उसकी सेवा भाव भक्ति से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगे सुंदरी, मैं तेरी सेवा भाव भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, मांग तू क्या मांगना चाहती है। सुंदरादेवी रानी कहने लगे महात्मा जी, मैं कोई धन दौलत की भूखी नहीं आई हूं। धन दौलत ऐश आराम सब कुछ है, लेकिन आपका तो चेला है पूर्ण, उसके साथ में शादी करना चाहता हूं। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि सुंदरादेवी, वैसे तो तूने मेरे से छल किया है, लेकिन जा मैं तेरे को वचन दे चुका और वचन में लोप नहीं सकता, जा पूर्ण तेरा हो चुका। सुंदरादेवी रानी हंसी खुशी से वहां से अपने महल के अंदर आ जाती है और जिस कमरे के अंदर वो पूर्ण को बंद करके गई थी, उस कमरे को जैसे खोल करके देखती है तो पूर्ण अपनी योग शक्ति से उसको यानी उस कमरे से गायब हो जाता है और गुरु गोरखनाथ जी की शरण के अंदर वापस आ जाता है। पीछे से सुंदरादेवी रानी हाय पूर्ण करती है और पूर्ण की याद में महल पर चढ़ करके अपने प्राण भी त्याग देती है। उधर गुरु गोरखनाथ जी के पास में पूर्ण आ जाता है। गुरु गोरखनाथ जी अपनी जमात को वहां से उठा लेते हैं और वही सालकोट नगरी जो कि पूर्ण की जन्मभूमि थी, नगरी के बाहर बियाबान जंगल में अपना धोना लगा लेते हैं और पूर्ण से कहने लगे कि बेटे पूर्ण, अब हम तेरी जन्मभूमि के अंदर आ चुके हैं, जा तो अपने माँ बापू के दर्शन करके आ सकता है। सजनों, पूर्ण गुरु जी का हुक्म पाते ही जोड़ी कमंडल चिमटल हाथ में लेकर के घूमता घूमता उसी राजा के 9 लखा बाग में आ जाता है जो कि पूर्ण के जाने से सूख गया था। जैसे ही पूर्ण का धुआं लगता है, कई दिनों से सूखा बाग जो लकड़ियां बिल्कुल गल चुकी थी, वो बाग एकदम हरा हो जाता है। जब माली उस बगीचे के अंदर आता है, हरे भरे बाग को देख करके माली बड़ा ताज्जुब करता है, मन में विचार करता है भगवान तेरी बड़ी विचित्र माया है जिसका भेद किसी को नहीं पाया है। ये कई दिनों से सूखा बाग जो लकड़ियां बिल्कुल गल चुकी थी, ये बाग एकदम हरा कैसे हो सकता है। तो माली जैसे ही उस बगीचे को देखता है, घूम घूम करके एक पेड़ को बड़ी गौर से देखता है और किस प्रकार से उस बगीचे की शोभा का वर्णन करता है। तो बताया, भाई 4 दिशा और 8 कोट में अब हो रही थी हरियाली की, अरे इधर उधर ने फिर देखता अरे अचंबा माड़ी, इधर उधर ने फिर देखता अरे अचंबा माड़ी। 4 दिशा और 8 कोट में हो रही थी हरियाली जी, इधर उधर ने फिर देखता अरे अचंबा माड़ी जी, इधर उधर ने फिर देखता अरे अचंबा माड़ी जी। अरे अचंबा माड़ी रे, अरे अचंबा माड़ी जी, इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा माड़ी, इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा माड़ी। इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा माड़ी। मोर पपैये फूक रहे थे कोयल कर रही सोर जी, माथा तुरचकवे बोलने लागे नाच रहे थे मोर जी, जादू चकवे बोलने लागे नाच रहे थे मोर जी, ये बोलने लागे नाच रहे थे मोर जी।
जी। इधर उधर मैं फिर देखता कर चंपा माड़ी। बता के भाई मोर पपे कूक रहे थे, कोयल कर रही शोर, दादर चकवे बोलने लगे नाच रहे थे मोर, बहुरे गूंज रहे हो फूलों पर देखा करके गौर, और जड़ खेचनिया कौन बनया ना गठा चढ़ी गणभोर। इस प्रकार से माली उस बगीचे की शोभा का वर्णन करता है और एक एक पेड़ को बड़ी गौर से देखता है। लेकिन जैसे ही माली उस बगीचे के अंदर आगे जाकर के देखता है तो एक बड़ा ताजुब और देखता है। वो क्या? बैरे आगे चल कर देखने लाजा बैठा एक फकीर जी, चंद्रमा सी शान सकल की चमक रहा तकदीर जी। चंद्रमा सी शान सकल की चमक रहा तकदीर जी। अपाई मन में सोचण लाजा पूर्ण जैसा शरीर जी, फूल फल मेवा लेकर लिया हाथ में नीर जी। पान फूल फल मेवा लेके लिया हाथ में नीर जी। नाथ में करे अगाड़ी परिक्रमा की खाली जी, इधर उधर में फिर देखता अचंबा मारी। इधर उधर मैं फिर देखता अचंबा मारी। माली क्या करता है? उस बगीचे में आगे जाकर के देखता है तो वही पूर्ण महात्मा के भेष में बैठा हुआ मन में विचार करता है कि भाई होन हो सारी करामात इस महात्मा जी की है, जो कि कई दिनों से सूखा बाग एकदम हरा हो गया। लेकिन ऐसे साधु संत का सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो माली क्या करता है? उस बगीचे से पान पुष्प तोड़ करके एक जल का लोटा लेकर के उस महात्मा जी को भेंट हाजिर करता है। लेकिन महात्मा भेंट लेने को इनकार हो जाता है, कहने लगा कि भगवान मैं तेरी भेंट का भूखा नहीं आया हूं, मैं सालकोट नगरी के फेरी देने के लिए आया था, और सालकोट नगरी के फेरी देने के बाद में मैं मेरे यथास्थान वापस चला जाऊंगा। माली मन में विचार करता है कि भाई ये बाग तो कहीं पर भी नहीं जाएगा, राजा इस बाग को कभी भी देख सकता है, लेकिन ये महात्मा चला जाएगा, और ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन राजा जी को होना जरूरी है, चल करके राजा जी को खबर देनी चाहिए। तो माली क्या करता है? राजा के पास में जाकर के कहने लगा, बैरे सिंह राजा पे माली पहुंचा सारा हाल सुनाया जी, रात रात में बाग बगीचा हरा हुआ सब पाया जी। रात रात में बाग बगीचा हरा हुआ सब पाया जी। चंद्रमा की शान सकल का संत बाग में आया जी, दर्शन करो महाराज आपकी पार उतर जाता जी। दर्शन करो महाराज आपकी पार उतर जाता जी। व्यास कहे नवनाथ सीखती उम्र भरी रे बाली जी, इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा मारी। इधर उधर मैं फिर देखता अरे अचंबा मारी। इस प्रकार भगवान क्या करता है? राजा के पास में जाकर के खबर देता है।
तो बागवान राजा के पास में जाकर के खबर देता है। राजा मन में विचार करता है कि भाई कई दिनों से सूखा बाग एकदम हरा नहीं हो सकता, और ये माली तेरे को झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि तू इस नगरी का राजा है। हो सकता है कि कोई चलता फिरता कोई फक्कड़ साधु आ गया होगा, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई दिनों से सूखा बाग हरा नहीं हो सकता। तो शंका का समाधान करने के आगे आगे राजा पीछे पीछे माली उस बगीचे के अंदर आ जाते हैं। राजा जैसे उस बगीचे को देखता है तो राजा भी बड़ा ताज्जुब करता है, मन में विचार करता है भगवान तू तेरा ताला की चाबी कोई नहीं गुना दी, ये रात रात में तू मेरे को कौन सा खेल दिखा रहा है। ये कई दिनों से सूखा बाग जो बिल्कुल लकड़ियां गल चुकी थी वो एकदम से हरा कैसे हो सकता है। तो कथा का आखिरी भजन है। तो जैसे राजा उस बगीचे के अंदर आगे जाकर के देखता है तो वही पूर्ण महात्मा के वेश में धूना गाल करके बैठा हुआ राजा मन में विचार करता है कि भाई होन हो सारी करामात इस महात्मा जी के है, और आए हुए साधु का सम्मान होना जरूरी है, दो प्रणाम करना जरूरी है। उधर दूर से पूर्ण अपने बाप को पहचान जाता है, मन में विचार करता है ये तेरा बाप है, तो इसकी औलाद है, अगर तेरा बाप तेरे चरणों में गिर गया तो तेरी करी कराई भक्ति सारी नष्ट हो जाएगी। तो जैसे ही राजा उस महात्मा के पास में जाकर के चरण छूने की कोशिश करता है, वही पूर्ण मौका पाकर के राजा के चरणों के अंदर लंबा हो जाता है। राजा कहने लगा महात्मा जी आपने संसार के सारे ऐश आराम त्याग करके भगवान के नाम का फकीरी वाना ले रखा है, और मैं एक गृहस्थी हूँ, इसलिए चरण छूने का फर्ज मेरा बनता है। उधर महात्मा कहने लगा राजा जी आप इस नगरी के राजा हो, आपके सिर के ऊपर ताज है, और मैं एक चलता फिरता फक्कड़ साधु हूँ, इसलिए चरण छूने का फर्ज तो मेरा ही बनता है। तो दोनों बाप बेटे आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। महात्मा कहने लगे राजा जी या उल्टी गंगा पहाड़ मत चढ़ाओ, क्योंकि राजाओं का पद बड़ा होता है। तो दोनों बाप बेटे आपस में बातचीत करने लगे। मत उलटी गंगा पार चढ़ावे, मत उलटी गंगा पार चढ़ावे, न बात समझ में आई। अरे राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। दुनिया कहती आई राजा दुनिया कहती आई, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। महात्मा कहने लगा कि मत उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाओ ना बात समझ में आई, और राजा होते बड़े जगत में यह दुनिया कहती आई। तो उधर राजा उस महात्मा जी से पूछने लग गया कि महात्मा जी आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां आपको जाना है। तो बताया
कहाँ से आए कहाँ जाओगे कहाँ तुम्हारा डेरा। कहाँ से आए कहाँ जाओगे कहाँ तुम्हारा डेरा। तेरे जैसी शान सकल का कंवर एक था मेरा। तेरी जैसी शान सकल का कंवर एक था मेरा। बिना मौत पे कंवर मार दिया गले पे फिर की काई। राजाओं के बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। दुनिया कैसी आई राजा दुनिया कैसी आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। राजा कहने लगा कि कहाँ से आए कहाँ जाओगे कहाँ तुम्हारा डेरा। और तेरे जैसी शान शकल का कंवर एक था मेरा। सुरेंद्र यार तेरे रंग अजीब ही भाई। मैं ओरिजिनलिटी आपकी दिखाई नहीं। देखते यार कोई देख तो बच्चों को बदल रहा है। देखो जोड़ी जोड़ी मुझे दीजिए जिन्हें खुद जोड़ी तो कटाना होगा। आने कड़ावंडी का लेने को जल्दी कड़ावंडी में जाना का लेना सब। हाँ अब बजरंग जी बोला आज 5-7 के लगे मिनट। बजरंग जी 5-7 के लगे 2 फल नहीं बैठा। अच्छा तो बस और जी तो कौन से बाकी नहीं लग रहा भाई चुके। अच्छा नहीं एक ऐसे 1998 में मैंने मारा को करे था जितने फरमाई दे। 19 साल पहले जी टाइम में तो कोई टाबर हुई 4th क्लास में। तो राजा कहने लगा कि कहाँ से आए कहाँ जाओगे कहाँ तुम्हारा डेरा। और तेरे जैसी शान शकल का कंवर एक था मेरा। महात्मा जी आप जैसी शान शकल का मेरे भी एक पुत्र था। लेकिन जिस प्रकार से सुनो जी रोड़ा मत करो आराम से ले लो। जिस प्रकार से जल के ऊपर कुमोदनी छा जाती है जल के ऊपर काई छा जाती है वैसे मेरे भी दिमाग के ऊपर काई छा गई और मैंने मेरे पुत्र का नुकसान मेरे हाथों से ही करवा दिया। उधर महात्मा कहने लगे कि राजा जी शान शकल का मिल जाना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है क्योंकि संसार बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन एक बात मैं वायदे से कहता हूं कि आपका पुत्र अभी तक जिंदा है मरा नहीं है। तो महात्मा कहने लगा मैं कौन हूं। हम योगी अवधूत जगत के फिरे लगाते फेरा। 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 शान सकल मिलती जुलती का शान सकल मिलती जुलती का देखा जगत बथेरा। शान सकल मिलती जुलती का देखा जगत बथेरा।
में दुनिया कैसी आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। महात्मा कहने लगा कि हम योगी अवधूत जगत के फिरे लगाते फेरा और शान शकल मिलती जुलती का देखा जगत बतेरा। राजा जी संसार बहुत लंबा चौड़ा है, शान शकल का मिल जाना कोई बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका पुत्र अभी तक मरा नहीं, जिंदा है, और इस बात को मैं साबित करके जाऊंगा कि आपका बेटा दोषी था या निर्दोषी। राजा कहने लगा महात्मा जी मेरे पुत्र को मरवाने का मेरा एक रत्ती भी दोष नहीं था, मेरे पुत्र को मरवाने का मेरा एक रत्ती भी दोष नहीं था, जितना भी कसूर था वो मेरे बेटे का ही था। मैंने मेरे पुत्र को क्यों मरवाया? तो राजा कहने लगा बदफली जब करने लगा मौत कमर की आगी। बदफली जब करने लगा मौत कमर की आगी। निज मोसी पर पाप दरिया, निज मोसी पर पाप दरिया मेरे आग बदन में लागी। निज मोसी पर पाप दरिया मेरे आग बदन में लागी। दुनिया कैसी आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। दुनिया कैसी आई राजा, दुनिया कैसी आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। राजा कहने लगा कि बदफैली जब करने लगा मौत कंवर की आगी, और निज मोसी पर पाप धरा मेरा आग बदन में लागी। महात्मा जी जिस इंसान को मान और मर्यादाओं का ख्याल नहीं होता, उस इंसान और पशु के अंदर कोई फर्क नहीं होता, इसलिए मैंने मेरे पुत्र को मेरे हाथों से मरवा दिया। उधर महात्मा कहने लगा कि राजा जी इस बात को मैं साबित करके जाऊंगा कि आपका बेटा पूर्ण दोषी था या निर्दोषी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। इस नगरी के जितने भी प्रजा के लोग हैं सबको इस बगीचे में इकट्ठा कर लें। नगरी के जितने भी प्रमुख आदमी, पंच पटेल, मुखिया हैं, सभी को इस बगीचे में इकट्ठे कर लें, और वो झूठा दोष लगाने वाली उस मौसी को यानी उस लोना रानी को इस बगीचे में बुला लें। तो महात्मा कहने लगे ये सारी बात खुलासा हो जा, बुला ले नगरी सारी। सारी बात खुलासा हो जा, बुला ले नगरी सारी। झूठा दोष लगाने वाली, झूठा दोष लगाने वाली संग आजा मैं तारी। झूठा दोष लगाने वाली संग आजा मैं तारी। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कैसी आई। इस प्रकार राजा पूरी नगरी के अंदर ऐलान करवा देता है, और नगरी के जितने भी लोग थे सभी को उस बगीचे में इकट्ठा कर लेता है।
उधर लूणा रानी भी अपनी बांदियों के साथ में उस बगीचे में आ जाती है और इंसरा रानी भी उस बगीचे में आ जाती है। जैसे ही इंसरा रानी के ऊपर पूर्ण की नजर पड़ती है, इंसरा रानी के स्तन से दूध की धार चल करके पूर्ण के मुंह में लग जाती है। उस समय इंसरा रानी को पूर्ण का दिया हुआ वचन याद आ जाता है। इंसरा रानी उस पूर्ण की याद में रो रो करके अंधी हो चुकी थी, तो सबसे पहले अपनी माँ को आंखों की रोशनी देता है। माँ और बेटे आपस में गले मिलते हैं। उधर पूर्ण अपने आप जोड़े के अंदर आ जाता है और उस लूणा रानी की जो बांदी थी उसको धमका करके पूछता है कि बांदी, आज तेरे को हकीकत बात बतानी पड़ेगी। अगर एक रत्ती भी झूठ बोल गई तो तेरे शरीर से कोड फूट जाएगा। बता पूर्ण दोषित है या निर्दोषी? सजनों, बांदी हाथ जोड़ करके कहने लगी, राजा जी, आपके बेटे पूर्ण का एक रत्ती भी दोष नहीं था। जितना भी जो त्रियाजाल बिछाया था वो आपकी लूणा रानी ने बिछाया था। जब राजा इतनी बात सुनता है तो छाती में दाढ़ मार करके रोना पीटना रुदन मचाना शुरू कर देता है। उधर पूर्ण अपने पिता को धैर्य बनाता है, कहता है, पिताजी, जाने अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है, ये कोई बड़ी बारी बात नहीं है। उधर उस लूणा रानी को पूर्ण एक वरदान देता है। लूणा रानी को एक वरदान देता है कि जा मौसी, तेरे भी एक पुत्र होगा, लेकिन उसका चाल चलन, उसका रहन सहन, उसका ढंग सेम तेरे जैसा होगा। जो बाद में राजा रिसालू हुआ था, जिसने सालकोट नगरी का राज किया था, सभी नगरवासियों को दर्शन दे करके पूर्ण वहीं प्रलोभ हो जाता है। बोले भगत और भगवान की जय हो।